नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस चैनल पर। इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 में आया है और 2016 को जो कानून आया है उसमें दिव्यांगता की जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वो अब 21 हो गई है जी। और उस 21 श्रेणी में एक श्रेणी ऐसी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी कई कैटेगरी है, डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है। यानी बच्चा जब स्कूल में होता है तो कभी उल्टा लिखेगा, कभी सीधा लिखेगा, कुछ समझ में उसकी नहीं आएगा, आप समझाते रहेंगे। आप हैं श्रीमती नीलम सिंह जी, आप शिक्षिका हैं और शिक्षिका होने के साथ साथ कुशल गृहिणी भी हैं और आप आकाशवाणी में प्रस्तोता का भी कार्य बखूबी संपन्न करती हैं। नीलम जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। क्योंकि आप शिक्षिका हैं जी। और सरकारी स्कूल में आप पढ़ा रही हैं, ऐसे में जैसा हमने देखा है कि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने की पद्धति है। आपके स्कूल में जब आप पढ़ाते हैं तो क्या सबका आईक्यू लेवल एक जैसा है, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, या आपके साथ ऐसा कोई बच्चा है विद्यालय में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है? हमारे विद्यालय में 1 से 8 तक बच्चे पढ़ते हैं। जैसे हम बच्चों को एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है या संस्कृत है, तो हर बच्चों के कोर्स में वो सब्जेक्ट रहता ही है। तो समूह के तौर पर सामूहिक रूप से बैठा के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जल्दी आ जाता है, सीख जाते हैं वो, और कुछ लोगों को देर में आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको एकदम नहीं समझ में आता, अगर कितना भी बताया जाए अक्षर को उल्टा कर देंगे या पीछे की पेज से लिखना शुरू कर देंगे। तो आपको इरिटेशन होगा, पीटते होंगे उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं पीटते हैं। हाँ। उस बच्चे के साथ बड़े ही सहानुभूति से, बहुत ही प्यार से सब बच्चों को जब कार्य दे देते हैं तो उसको अपने पास बुला के बहुत ही प्यार से उसके मन के अनुसार कि बेटा कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है, तो जब कहती है तो हम उसको बता देते हैं। अगर वो कर लेती है, अगर एक भी वर्ड लिख ली तो इतना खुश हो जाती है, क्या बताएं। उसके चेहरे की चमक को देख करके बहुत हमें भी खुशी मिलती है। वाह, क्या बात है। लेकिन चूंकि यह आपको पता है कि वह बौद्धिक दिव्यांगता की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की लड़की, ऐसा कुछ पता है आपको? अब यही हमें पता है कि भाई उतना प्रशिक्षण हमने नहीं लिया है उस पे, लेकिन ये है कि हमें ये पता चलता है कि औरों की अपेक्षा में हमें लगता है जैसे कुछ कम समझ पाती है या विशेष बुद्धि वाली है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या उनके गार्जियन से, उनके माँ बाप से आपकी चर्चा होती है कि इस बच्चे के लिए ये जो दिक्कत आ रही है? क्योंकि आप तो टीचर हैं जी। और टीचर होने के नाते जितने भी बच्चे हैं सबका आईक्यू लेवल, सबका ग्रास्पिंग एक जैसा नहीं है। कोई कम समझता होगा, कोई मध्यम समझता होगा। तो ऐसे में जो ये बच्चे जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इसके माँ बाप को आपने काउंसल किया या उनको बताया कि उनको उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेनी चाहिए या उसका असेसमेंट कराना चाहिए? जी, हम उनको बताए कि मतलब आप जाके इनके लिए विशेष योजनाएं चलती हैं। हाँ। उसके तहत आप जानकारी लीजिए और वहां जाके कुछ अपने जिले में भी विद्यालय हैं इस पे, वहां जाके आप जानकारी लीजिए। आपने कहा कि हम प्रशिक्षित नहीं है, ऐसे में जब आप उस बच्चे को देखते हैं, जैसा आपने बताया, जिस तरह मुस्कुरा के कि लगा कि मुझे कि एक माँ का प्यार आप में झलकता है उसके प्रति, तो एक माँ के रूप में उसको सिखाने के लिए आप क्या क्या प्रयोग करती हैं, कुछ बता पाएंगी? सर, उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं कि उस बच्ची को जैसे कुछ टीएलएम वगैरह होता है, पत्तियां हैं प्रकृति से जो मिलती हैं, फल हैं, ये सब ला के उसको, तिनके हैं, ये सब जाके वो लाती है तो उसको जैसे गुड़ा है, घटाना है, प्लस माइनस का, ये सब बताते हैं तो उसको बड़े ही उत्साह से सीखती है। अच्छा, तो उसको ग्रेस्प भी कर लेती हो जी? मतलब उसको दिक्कत नहीं है सीखने में? जी, केवल लिखने में उसको परेशानी होती है। ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, उनके लिए अलग से टीएलएम आता है, एजुकेशन का अलग से टूल किट आता है। तो मुझे लगता है कि आपने उनके परिवारजनों को इसके लिए जरूर बता दिया होगा कि उसका असेसमेंट कराएं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं, ताकि और सारी योजनाओं को लाभ पा सके वो। लेकिन चलते चलते एक हम जरूर पूछना चाहेंगे आपसे कि और क्या क्या प्रयोग उसके साथ करते हैं, कैसे आपने उसको टैकल किया हुआ है, जो अन्य बच्चे हैं उनके बीच में उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना, ऐसे बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना। सर, मतलब उसको जैसे और बच्चों के लिए पोएम दिए या कविता दिए,
कुछ भी याद करने को, तो और बच्चे सुना लेते हैं तो उसको भी कहते हैं कि आओ बेटा तुम आगे खड़ी हो और तुम सुनाओ, तुम्हें क्या सीख मिली विद्यालय से, या हम जो बता रहे हैं तुम्हें कितना याद आया। तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है उसकी ओर से? उसकी ओर से तो सर समझ लीजिए हंसती हुई मुस्कुराती हुई आएगी और सामने खड़ी होके और बहुत ही उत्साह से भावपूर्ण ढंग से बच्चों को हम सिखाते हैं, गतिविधि भी बीच बीच में, जैसे पढ़ के बच्चे जब ऊब जाते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से वो करती है। आपको क्या लगता है कि जैसे आप वहाँ शिक्षिका के तौर पे हैं, आप इस तरह से बच्चों को टैकल कर रही हैं, प्रशिक्षित नहीं है, अगर सरकार ऐसी कोई योजना बनाए जिसमें आप जैसी शिक्षिकाएं जो हैं उनको भी प्रशिक्षित करे, जो सामान्य टीचर उनको भी प्रशिक्षित करे, और ऐसे जो बच्चे हैं उसको टैकल करते हुए हर वर्ष उसका असेसमेंट कराते हैं, अपने क्लास में असेसमेंट कराते रहें, तो क्या लगता है आपको कि ऐसे बच्चों को जो निकट के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वहां पर इंटरवेंशन किया जा सकता है, तुरंत ही उनको टैकल किया जा सकता है, तुरंत ही उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है? सर हम ये चाहते हैं कि हर प्राइमरी या जूनियर स्कूल हो, उसमें टीचरों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए कि बाई चांस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आके विद्यालय में आता है तो कैसे उसके तरीके हैं, क्या किया जाए कि वो आगे बढ़े, विकास करे, तो ये सब ट्रेनिंग देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने अपने विचार हमको बताया, और खास तौर पे अच्छा ये लगा कि आप प्रशिक्षित नहीं हैं, शिक्षिका हैं, इसके बावजूद आप में जो लगन है और जिस तरह से उसको टैकल करके मेन स्ट्रीम में आप ला रहे हैं, निश्चित रूप से ये भारत के लिए, भारत निर्माण के लिए और समावेशी भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।